हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में साइंस की बायोलॉजी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि साइंस में क्वेश्चन बायोलॉजी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बायोलॉजी की फर्स्ट वीडियो जीव विज्ञान का परिचय और जीवधारियों का वर्गीकरण देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था 1802 ईस्वी में। जीव विज्ञान बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अब बात करें जीव विज्ञान के अंतर्गत शाखाएं कितनी हैं? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी और इनकी बुक का नाम क्या था? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी बुक का नाम था। तो बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुक का नाम जरूर आप याद रखें। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। और बुक कौन सी लिखी इन्होंने? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी थी। इसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो एरिस्टोटल हैं। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो हिस्टोरिया एनिमिलियम बुक लिखी थी। तो दोनों चीज़ें आप याद रखें। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं, और इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। फादर ऑफ जूलॉजी हैं एरिस्टोटल, और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। दोनों से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया बायोलॉजी शब्द का अर्थ। इसमें हमने देखा कि जीवन या सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सजीव क्या है, हु इज़ लिविंग। तो सजीवों में क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें निर्जीव से अलग करती हैं? तो पहला है श्वसन, यानी कि सजीव श्वसन करते हैं। एग्जाम्पल आप खुद से ले सकते हैं कि हम सजीव हैं और हम श्वसन करते हैं। दूसरा है वृद्धि यानी ग्रोथ, सजीवों में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। तीसरा है पोषण, कि सजीवों में पोषण होता है। और पाचन होता है, सजीवों में उत्सर्जन होता है, और सजीवों में प्रजनन भी होता है। मुख्यतः ये 6 चीज़ें आपको सजीवों में देखने को मिलेंगी, कि सजीव श्वसन करते हैं, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव पोषण करते हैं, पाचन होता है, सजीवों में उत्सर्जन होता है और प्रजनन होता है। तो क्या इन 6 आधार पर हम पौधों को सजीव कह सकते हैं? तो हाँ, पौधों को हम सजीव कह सकते हैं। पौधे सजीव होते हैं क्योंकि पौधों में भी श्वसन क्रिया होती है, उनकी भी ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा, छोटा सा पौधा भी अगर हम लगाते हैं तो बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है। तो वृद्धि होती है उसमें, तभी तो पौधा पेड़ बनता है। पौधों में भी पोषण होता है, पौधों में भी वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण से ये भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। पौधे उत्सर्जन करते हैं, पौधों में उत्सर्जन क्रिया होती है, लेकिन पौधों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है, बल्कि वो जो भी उनका उत्सर्जी पदार्थ हुआ, पत्तियों, छालों के और बीजों के माध्यम से वो उत्सर्जन करते हैं। और प्रजनन भी करते हैं फूलों के माध्यम से। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये है मेज। क्या ये मेज सजीव है? तो नहीं, ये निर्जीव है, क्योंकि न इसमें ग्रोथ होगी, यानी कि ये जो मेज है ये ग्रोथ नहीं करेगी, और ना ही इसमें कोई उत्सर्जन होगा, ना ही इसे किसी पोषण की ज़रूरत है। तो ये मेज क्या है? निर्जीव है। और ये है मेढक। तो ये मेढक, क्या ये मेढक सजीव है? तो हाँ, ये सजीव है, क्योंकि ये श्वसन भी करेगा, इसे पोषण की ज़रूरत भी है, इसकी वृद्धि भी होगी, ये उत्सर्जन भी करेगा। तो ये सजीव है। अब आगे देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और इसी कोशिका के ग्रुप से निर्माण होता है ऊतक का। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ऊतक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स से निर्माण हो रहा है ऊतक का। और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनेगा? तो अंग बनेगा, और अंग से बनेगा अंग तंत्र, और अंग तंत्र से जीव का निर्माण होगा। इसे आप डायग्राम से समझिए कि ये है सेल, और ग्रुप ऑफ सेल से क्या बन रहा है? टिश्यू बन रहा है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनेगा क्या? अंग, और अंग से बनेगा अंग तंत्र, और अंग तंत्र से ये बन गया जीव।
ठीक है। तो कोशिका के बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? तो कैरोलस लिनियस ने की। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की और कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। ये याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। अब वर्गीकी क्या है? वर्गीकी को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप और नामी का मतलब होता है नाम रखना। तो इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं उनका अलग ग्रुप बनाएंगे और उनका नाम रखेंगे, जिससे कि उनके बारे में आसानी से जान सकें। इसीलिए बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का ग्रुप बनाते हैं उसे वर्गीकी कहते हैं। और इसके 3 स्टेप हैं। कौन कौन से? पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन और नामकरण। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने कोई न्यू जीव देखा तो पहले आप क्या करेंगे? पहले उसकी पहचान करेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे कि वो उड़ता है या पानी में तैरता है या फिर रेंगता है, फिर उसका नामकरण करेंगे। तो इसे ही वर्गीकी कहते हैं। क्या? कि पहचान करना, उसका वर्गीकरण करना और उसका नामकरण करना, इसे ही वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी के ये 3 स्टेप हैं। ठीक है। और वर्गीकी के पिता के रूप में हम जानते हैं कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी, उनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया है, पादप जगत प्लांट किंगडम और जंतु जगत एनिमल किंगडम में। 2 जगत वर्गीकरण 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है कैरोलस लिनियस ने, ये याद रखें। कैरोलस ने जो वर्गीकरण दिया इसे 2 जगत वर्गीकरण कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो याद रखें कैरोलस लिनियस ने दिया। फिर है अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने क्या किया? 3 जगत वर्गीकरण दिया, यानी 3 भागों में इन्होंने बांट दिया। पादप जगत, जंतु जगत, ये तो पहले से था, और इसके बाद इन्होंने जो ऐड किया वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने अमीबा प्लाज्मोडियम को रखा। ठीक है। तो अमीबा और प्लाज्मोडियम को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। इन किंगडम के बारे में एक डिटेल में वीडियो आएगी, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाता है कि 5 जगत जीव वर्गीकरण किसने दिया? तो 5 जगत जीव वर्गीकरण दिया है R.H. व्हिटकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है R.H. व्हिटकर ने, ये नाम आप याद रखें। इन्होंने क्या किया? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा, ये 3 तो पहले से थे। इसके बाद इन्होंने मोनेरा और कवक, ये 2 ऐड कर दिए। ये 3 पहले से थे। कौन कौन से? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा। तो इन्होंने कौन सा ऐड किया? मोनेरा और कवक, ये 2 ऐड किए इन्होंने, और इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो मोनेरा में क्या आएगा? मोनेरा में बैक्टीरिया आएंगे। मोनेरा जगत में इन्होंने बैक्टीरिया को रखा। और कवक जगत में, कवक जो होते हैं ये जीव मृतजीवी होते हैं, अर्थात विषमपोषी होते हैं, और पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मशरूम ले सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो किसने दिया है? R.H. व्हिटकर ने दिया है। और क्वेश्चन बनेगा कि 5 जगत वर्गीकरण में किसे किसे रखा गया है, या फिर एक रॉन्ग दे करके ऑप्शन पूछ लिया जाएगा किसे नहीं रखा गया है। तो आपको जब 5 याद होंगे तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो कौन कौन से हैं? पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, ये 5 रखे गए हैं 5 जगत वर्गीकरण में, और ये सिद्धांत दिया है R.H. व्हिटकर ने। ठीक है। और इन 5 जगत की बात आई है तो इन्हें एक नज़र में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटेल में तो वीडियो जब आएगी तब आएगी, अभी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले है मोनेरा। ठीक है। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। बात आई है प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसे हम कोशिका वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दे देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या है। देखिए, जो कोशिका होती है यानी सेल होती है, इसके 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ध्यान से समझना कि सेल के 2 प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं? तो वो सेल जिनके अंदर चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। देखिए जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। आप सभी को पता है कि कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और उसके तरफ चारों तरफ जो है एक झिल्ली होती है, यानी केंद्रक जो होता है चारों तरफ झिल्ली से कवर होता है। यदि यह झिल्ली नहीं है या फिर इस झिल्ली का विकास नहीं हुआ है तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होंगी? अगर कोशिका के अंदर केंद्रक की झिल्ली उपस्थित है, केंद्रक होता है और केंद्रक के आसपास झिल्ली उपस्थित है, तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें क्लियर रखें आप, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होंगी? जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है या फिर उसका विकास नहीं हुआ है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जैसे जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है एंड आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है। इन्हें सम्मिलित किया गया है किसमें? मोनेरा जगत में। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत। इसमें कौन कौन सम्मिलित किए गए हैं? तो इसके जो जीव होते हैं जलीय जीव, यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो यूग्लिना होती है ये पादप और जंतु के बीच कड़ी का काम करती है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें कि पादप और जंतु के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो यूग्लिना करती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मैं लास्ट में जब PYQ दिखाऊंगी तो वहाँ पर दिखाऊंगी। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें आपकी, पादप और जंतु के बीच कड़ी का काम कौन करता है? यूग्लिना करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इसी जगत के अंग हैं। इसके बाद है एनिमल, जंतु जगत। इसमें सर्वव्यापी, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कौन कौन से? सर्वव्यापी, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, स्टारफिश, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। फिर है कवक। यह जीव विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, अतः इसे मृतजीवी भी कह दिया जाता है। उदाहरण मशरूम है, यीस्ट, पेनिसिलम इसी जगत के सदस्य हैं। यहाँ हमने पांचों जगत की बेसिक जानकारी देख ली है। डिटेल में अलग से वीडियो आएगी, तब उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ से हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस। और ये SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरियम प्लांटेरियम। इसके बाद नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RH विटकर द्वारा। 5 जगत वर्गीकरण दिया था RH विटकर ने। फिर नेक्स्ट है, कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोशिका से। आज का बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? कोशिका के। फिर नेक्स्ट है, द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमिलिया नाम किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस लिनियस ने द्विजगत पद्धति दी थी, कैरोलस लिनियस ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट हैकल ने। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और अगर बात करें 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो 5 जगत का वर्गीकरण दिया था RH विटकर ने। तीनों आप याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में रॉबर्ट हुक को जाना जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट है पशु और पौधों के बीच में जुड़ने वाली जो कड़ी है उसे क्या कहते हैं। मैंने थ्योरी सेक्शन में भी बताया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख लीजिए आप, बीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगलीना कहते हैं इसे। नेक्स्ट है अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत वर्गीकरण में किसे सम्मिलित नहीं किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। अर्नेस्ट हैकल ने जो 3 जगत वर्गीकरण दिया उसमें मोनेरा को शामिल नहीं किया था, उसमें थे प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। इसके बाद नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरे। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जगत का नाम नहीं है, यानी व्हिटकर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें किसे शामिल नहीं किया था, तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा, तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।